जय हिंद दोस्तों। ये हमारा फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 है जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि लाइट जो है वो अलग अलग प्रकार के तरंगों से मिलकर बनी हुई है, जिसमें हम लोग सिर्फ एक पार्ट को देख पाते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम। तीन इधर वालों को देख नहीं पाते हैं और ना ही तीन इधर वालों को देख पाते हैं। आपको उसके बारे में अधिक जानना है तो पहली वाली वीडियो आप देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं? देखो, मैंने आपको बताया था कि लाइट की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, गुण होते हैं। उसमें इस गुण को बोलते हैं परावर्तन। परावर्तन। अब ये क्या होता है? बड़ा सिंपल है। एक बॉल लो, दीवार पे मारो, दीवार टकरा के दोबारा तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, दीवार टकरा के नहीं आएगा, बॉल बॉल लिया, बॉल को दीवार पे मारा, फिर बॉल दोबारा टकरा के तुम्हारे हाथ में आ गया। इसी को तो परावर्तन बोलते हैं। मतलब टकरा के वापस आ जाना, टकरा के वापस आ जाना, इसको बोलते हैं परावर्तन। ठीक है। अब लाइट के साथ भी ऐसा ही होता है। लाइट भी ऐसे ही होती है, जाती है, टकरा करके वापस आ जाती है। ठीक है। अगर ये कोई दीवार है, ठीक है, ये कोई दीवार है और यहाँ पे कोई बॉल है। इस बॉल को जब हम लोगों ने वहां मारा, बॉल टकरा के फिर दोबारा यहाँ पे आ गया। ठीक है। तो जैसे बॉल टकरा करके यहाँ पे दोबारा आ गया, ऐसी लाइट भी दोबारा टकरा के आ जाती है, यानी बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम। ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि लाइट का टकरा करके दोबारा उसी मीडियम में आ जाना, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसकी क्या गुण है, इसकी वजह से क्या हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, यानी परावर्तन जो है, परावर्तन जो है, इसको तो हम लोग डिटेल में देखेंगे। इसके क्या क्या गुण है, क्या क्या इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब क्या होता है, वो सब चीज देखेंगे ही। मतलब इसमें हम लोग को तीन चार चीजें समझनी है। पहला, एक तो इसके गुण क्या क्या हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो जानना है। दूसरा, रिफ्लेक्शन मिरर में कैसा होता है। ठीक है। अब आपको पता है मिरर भी जो है वो तीन तरीके के हैं। एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। तो ये तीन तरीके के मिरर्स हैं। इनके बारे में मतलब हम लोग को बेसिकली यही पढ़ना है सारा कुछ, प्रॉपर्टीज और ये मिरर्स। ठीक ना। इसके बाद हमारा रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा। प्रॉपर्टीज के बाद हम लोग इसका थोड़ा यूज देख लेंगे, इसका क्या क्या इस्तेमाल होते हैं, इन मिरर्स के क्या क्या इस्तेमाल हैं। ठीक है, यानी हमारे आम जिंदगी में इसके क्या क्या उपयोग हैं, उपयोग, आखिर इस मिरर के उपयोग क्या है, और साथ साथ हम लोग डिस्कस करते चलेंगे कि इसमें कैसे कैसे प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, पहला प्रॉपर्टी, ठीक है, पहला प्रॉपर्टी है लाइट का कि अगर ये एक तल है, इसको एक तल मान लेते हैं। ठीक है, तल यानी प्लेन, और यहां से हम लोग एक लाइन खींचते हैं, इसको बोलते हैं अविलंब यानी नॉर्मल। अविलंब बोलते हैं हिंदी में, और ये है नॉर्मल की लाइन। ठीक है, नॉर्मल है, और यहां पर एक सूरज की किरण आती है और इससे टकराती है। टकराने के बाद इस प्लेन से वो बाउंस बैक करके चली जाएगी। ठीक है, टकराएगी और बाउंस बैक करके चली जाएगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन का मतलब ही होता है कि लाइट का टकराना और उसी माध्यम में दोबारा से लौट जाना। उसी प्लेन में, इसी माध्यम से आई थी, इसी माध्यम में चली गई। ठीक है। इस जो ये लाइट आ रही थी, इसको बोलते हैं इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे, आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है। अब आपतित किरण एक एंगल बना रहा है यहाँ पे, इस एंगल को हम लोग आई से दिखाते हैं। ये जो एंगल है इधर भी बन रहा है, और ये जो किरण जो दोबारा इधर से वापस हो गई है, ठीक है, जो ये किरण दोबारा इधर से गई, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे। अब इन दोनों की वजह से एक एंगल बना है। तो पहला नियम कहता है कि आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों समान होते हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
ठीक है, सिंपल है। यानी अगर ये 50 डिग्री का होगा तो ये भी कितना होगा, 50 डिग्री का होगा। ये 40 का तो ये भी 40 का, ये 30 का तो ये भी 30 का। ठीक है, लेकिन जिंदगी इतनी आसान भी तो नहीं है ना कि आपको ऐसे बता के दे देगा। 8 से 10 साल पहले ये सब पूछता था, 15 साल, अब नहीं पूछता है। अब वो आपको कंफ्यूज करेगा। वो क्या करेगा, बोलेगा कि एक आपतित किरण तल से 40 डिग्री का एंगल बनाती है, तो परावर्तित कोण का मान बताएं। यानी वो आपको यहां का एंगल दे देगा 40 और पूछेगा कि बताओ वो कितने डिग्री का होगा, ये कितने डिग्री का होगा, इस पे ये आपसे पूछेगा ये कितने का होगा। तो आप लोग को पता है कि ये टोटल एंगल होता है 90 डिग्री। 90 में से 40 चला गया तो बच गया 50। तो यानी ये 50 हुआ, अब ये 50 हुआ, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे, तो यानी ये भी कितना होगा, 50। सिंपल, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यही इसका मेन फंडा है। इसमें यही पूछता है हर बार, इसमें यही पूछता है कि क्या होता है अगर आपतित कोण और परावर्तित कोण का मान। ठीक है, आपतित कोण और परावर्तित कोण का जो मान है, इसी से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब मिरर के बारे में हम लोग कुछ और भी पढ़ेंगे। ठीक है, सॉरी, रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ और पढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूं। आप दुनिया में कोई चीज तभी देख पा रहे हो जब वो आपसे टकरा के आ रही है। आपसे टकरा के आ रही है तभी आप देख पा रहे हो, अदरवाइज आप देख ही नहीं पाओगे। ठीक है, आप लोग देख ही नहीं पाओगे। यानी अगर एक तरह से कहा जाए ना, तो हम लोग अतीत में रह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कोई वस्तु अगर गई, उससे जाके टकराया, लाइट टकराई उस वस्तु से, फिर मेरी आंख पे आई, तो कुछ समय तो लगा होगा। ठीक है, तो आप समझ लो कि दुनिया में आप कोई चीज अगर आप किसी चीज को अगर आप देख पा रहे हो या आप समझ पा रहे हो, तो इसीलिए है क्योंकि वो टकरा करके आ रही है। ठीक है, और मैं सच बता रहा हूँ, रिफ्लेक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इतना अच्छा प्रॉपर्टी है कि अगर मैं किसी दीवार को एकदम उसको चिकना बना दूं, एकदम स्मूथ बना दूं, तो उसके अंदर भी आपकी तस्वीर बन सकती है। ठीक है, उसके अंदर भी आपकी तस्वीर बन सकती है। ठीक है, तो यानी रिफ्लेक्शन ही वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हो, आप हम लोग पूरा दुनिया को देख पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है। ठीक है, अब हम लोग को ये पता चल गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इसमें हम लोग नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो पढ़ते हैं कि दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है इसकी। दूसरी प्रॉपर्टी बोलती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल, ये या फिर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। यानी इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण, एंड नॉर्मल, ठीक है, यानी अविलंब, ये सब के सब सेम प्लेन यानी सेम समान तल में, ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। एंड देखो सेम प्लेन में है तीनों के तीनों क्या है, सेम प्लेन में। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों के तीनों क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। ठीक है, ये इंसिडेंट रे और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण। तो इसमें दो सबसे इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। पहला, एंगल समान होता है, आपतित कोण और परावर्तित कोण का एंगल समान होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे हम लोग पढ़ते हैं मिरर के बारे में। मिरर अब हमारा एक टॉपिक आ गया मिरर। ठीक है, और मिरर जो टॉपिक है उसमें है दर्पण। दर्पण पढ़ना है। अब दर्पण जो है वो तीन तरीके के मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। एक होता है प्लेन मिरर, जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं ना, मुंह देखने के लिए सुबह सुबह, वही। दूसरा है कनकेव मिरर, इसको हम लोग अवतल बोलते हैं। ठीक है, सही, अवतल। और तीसरा है कॉन्वेक्स मिरर, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, ये तीन तरीके के दर्पण हैं और एक एक करके हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे
प्लेन मिरर के बारे में। ये प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, समतल दर्पण बोलते हैं इसको। ठीक है, समतल दर्पण वही दर्पण है जो हम लोग घरों में है ना, सुबह सुबह जिसको देख करके आदमी तैयार होकर के आता है। ठीक है, वही वही दर्पण है, समतल दर्पण। अब समतल दर्पण देखो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, एक समतल दर्पण है, इसको पीछे से पेंट कर दिया है। ठीक है, इसको पीछे से पेंट कर दिया है। जिस चीज से इसको पेंट किया है ना, उसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड से इसको पेंट कर दिया गया है। अब एग्जाम में 2-3 सवाल पूछता है, बहुत ही आसान आसान इससे रहते हैं सवाल। अब देखो इस मिरर की कुछ कुछ प्रॉपर्टी होती है। इस मिरर में आप जितना दूर रहोगे ना, जितना दूर आप मिरर से रहोगे, आपका फोटो, आपका इमेज उस मिरर में, उस दर्पण में उतना ही दूर बनता है। यानी यहाँ पे अगर कोई छोटुआ खड़ा है, ठीक है, अब ये छोटू यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है मिरर से, तो इसका फोटो भी कहाँ बनेगा? 10 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। इस छोटू का भी जो शकल है वो 10 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। ठीक है, यानी दोनों का डिस्टेंस क्या होगा? सेम। दोनों का डिस्टेंस मिरर में सेम होता है। यानी पहला नियम कहता है, मिरर का जो पहला नियम कहता है कि आपकी दूरी जो है मिरर से जितनी होगी, आपका इमेज भी मिरर के अंदर उतनी ही दूरी पर बनेगा। ठीक है, यानी है कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वह, ठीक है, ऑब्जेक्ट की इमेज वस्तु, ठीक है, वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट की इमेज है वह वस्तु की दूरी, वह वस्तु की दर्पण सी दूरी, वह वस्तु की दर्पण से दूरी के बराबर होती है। ठीक है, के बराबर होती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी इक्वी डिस्टेंस पे होती है, इक्वी डिस्टेंस पे होती है। आप आजमा कर देख लेना, समतल मिरर में ऐसा ही होता है। आप जितना दूर होगे मिरर से, आपका फोटो भी मिरर में उतना ही दूरी पे बनता है। ठीक है, अब देखो दूसरा जो है मिरर का प्रॉपर्टी क्या है, वो भी सुन लो। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है इसका? दूसरा ये है कि यहाँ पे फिर से वही छोटू आ गया। ठीक है, ये छोटू मिरर से, ठीक है, और यहाँ पर इसका फोटो बन रहा होगा, अंदर मिरर में भी फोटो बन रहा होगा इस छोटू का। ठीक है, तो अगर ये छोटू मिरर की तरफ जितने स्पीड से भागेगा, इसकी स्पीड को मैंने v मान लिया, जितने स्पीड से मिरर की तरफ भाग रहा होगा, मिरर में ना ये छोटू उससे दोगुनी की स्पीड से भाग रहा होगा। मतलब अगर ये 10 की स्पीड से भाग रहा होगा ना, तो इसको अपना इमेज मिरर के अंदर 20 की रफ्तार से भागते हुए नजर आएगा। मतलब स्पीड इसको डबल की नजर से ना आएगा। यानी स्पीड जो है, दूसरा नियम बताता है कि स्पीड मिरर में देखने वाले के लिए डबल हो जाती है, डबल हो जाती है। ठीक है, देखने वाले के लिए डबल हो जाती है। ठीक है, यानी अगर वो 20 की रफ्तार से भाग रहा होगा, तो उसको अपना इमेज जो है वो 40 की रफ्तार से दिख रहा होगा, तो बढ़ जाती है स्पीड। ठीक है, तो ये है इसका मतलब इसी तरह से चलता ही है। अगर वो 20 से भाग रहा हो तो 40 नजर आएगा। ठीक है, 40 से भाग रहा हो तो 80 से नजर आएगा।
ठीक है। ये सब उसमें होता है। फिर उसके बाद जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, थर्ड जो है एंगल पता लगाना। ठीक है, ये एंगल क्या है? कभी कभी आप देखना ये सवाल पूछता है एग्जाम में कि आपके सामने एक आईना है, पीछे एक आईना है, तो कितने कितने इमेज बनेंगे। ठीक है, इस तरह से ये सवाल पूछते हैं, कितने इमेज बनेंगे। अगर दोनों सामने सामने हैं तो कितने इमेज बनेंगे, इस तरह का सवाल ये लोग पूछते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग को बताना है कितने रहते हैं, तो वो एंगल पे डिपेंड करता है कितने एंगल है। जैसे मान लो कि आप सैलून वगैरह में जाते हो ना, सैलून में, ठीक है, मान लो अगर यहाँ पे कोई लड़का है, ठीक है, वही छोटू आ गया। अब छोटू के सामने यहाँ पर एक मिरर रखा हुआ है, ठीक है, और एक मिरर यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो अब पूछेगा कि बताओ इन दोनों मिरर में कितने कितने फोटो बनेंगे, क्योंकि इसमें भी फोटो बन रहा होगा, इसमें फोटो बन रहा होगा, तो कितने इमेज बनेंगे टोटल। तो इसका बहुत ही सबसे अच्छा फॉर्मूला है, दिया हुआ है, इक्वल्स टू 360/थीटा। ठीक है, अब जैसे देखो ये है, अगर मान लो 60 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है, ठीक है, 60 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है या फिर 60 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है, तो क्या होगा, कितने इमेज बनेंगे? तो कुछ करना नहीं है, 360 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आ जाएगा 6। अब क्योंकि ये इवन नंबर आ गया है, तो हम लोग इसमें से एक माइनस कर लेंगे, यानी 5, यानी टोटल कितनी इमेज बनेगी? 5 बनेगी। और यही अगर ऑड आ जाता तो हमारी उतनी ही रहती। मान लो अगर जैसे 72, अगर ये बोलता 72 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है, तो 72 डिग्री के अगर एंगल पे रखा रहता, तो हम लोग जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 2, और फिर वो हो जाएगा, हाँ, यानी कि ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब ये ऑड आया तो यानी ये सही है हमारा आंसर, सही है। ठीक है, ये हमारा आंसर सही है। तो यानी इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि अगर कभी आपसे पूछे कि 2 मिरर लगा दिया है और उसमें पूछे कि कितना इमेज बनेगा, कितना फोटो बनेगा, तो ऑड इवन का फॉर्मूला आपको याद रखना है, यानी n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा। अगर आंसर ऑड आया तो जो आएगा बस वही लिख देना। दूसरा इवन, ठीक है, अगर आंसर इवन आया, 360 डिवाइडेड बाय थीटा करने के बाद अगर आंसर कोई इवन नंबर आ गया तो उसमें क्या करना, n-1 कर देना। ठीक है, यानी उसके अंदर आप n-1 कर देना, वो आंसर हो जाएगा। यानी ऑड और इवन वाला आप लोग याद रखना। ठीक है, अच्छा एक और चीज, इमेज कभी पॉइंट में अगर आता है ऐसे 8.85, 8.5, अगर ऐसा आंसर आ गया आपका 8.84 या फिर 8.4 ऐसे आ गया, तो आप लोग ऐसे नहीं बोलोगे अगर ये तो 8.85 लग रहा है ना, जिसको 9 मान लें। 9 नहीं मानना है, क्योंकि फोटो कभी कटा हुआ फोटो नहीं माना जाएगा ना, फोटो कंप्लीट होना चाहिए। इसलिए इसको हम लोग हर केस में अगर पॉइंट चाहे जितना भी बढ़ जाए, हम लोग उसको 8 ही मानेंगे। ठीक है, यानी दशमलव का इसमें कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, डेसिमल्स का ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है। और अंतिम में ये लास्ट एक प्रॉपर्टी है, वो ये है कि कैसा इमेज बनता है, इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, कैसा इमेज बनता है समतल दर्पण में, किस तरह का इमेज बनता है। तो देखो इमेज बनता है वर्चुअल, यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आभासी। दूसरा इरेक्ट, यानी सीधा, जब आप दर्पण के सामने खड़े होते हो तो क्या ऐसे उल्टा नजर आते हो, क्या सीधा नजर आते हो, तो सीधा बनता है। और आभासी क्यों? क्योंकि काल्पनिक रूप से उसके रेखाओं को हम लोग मिला, अभी आपको बताऊंगा मैं, काल्पनिक रूप से उसकी रेखाएं अंदर मिलती हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल रूप में नहीं मिलता है, इसलिए आभासी, इसीलिए इस आभासी इसलिए कहा गया कि इसको आप पर्दे में प्राप्त नहीं कर सकते हो। ठीक है, काल्पनिक रूप से मिलती हैं, यानी सीधा। और लैटरली इन्वर्टेड। ये लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ? लैटरली इन्वर्टेड का मतलब हुआ राइट की चीज लेफ्ट में दिखेगी, लेफ्ट की चीज राइट में दिखेगी, ये होता है। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब ही यही होता है
कि राइट की चीजें लेफ्ट में, लेफ्ट की चीजें राइट में, ऐसा करके दिखाई देता है समतल दर्पण में। ठीक है, तो ये जरूर याद रख लेना आप लोग, ये एग्जाम में पूछता है। अगला है इसका एप्लीकेशन यानी इस्तेमाल। इसका इस्तेमाल क्या है, इसका यूज क्या है, प्लेन मिरर्स का हमारी जिंदगी में क्या इस्तेमाल है। तो पहला, ठीक है, फेस देखने के लिए जो लोग देखना, एक कहावत है ना कि आदमी 3 बार पागल हो जाता है। ठीक है, नेचुरली रूप से दुनिया में 3 तरीके के पागल होते हैं। एक तो पागल देखो जो जन्मजात पागल है ही, जिसको भगवान नहीं पागल बना दिया, वो तो पागल रहेगा ही। दूसरे वो जो पागल जो कभी बच्चे खिलाते ना, अले मेरा बच्चा बच्चा, उसको समझ में नहीं आ रहा है, अले कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एक अलग पागल होते हैं दुनिया में, वो एक अलग ही कैटेगरी है। ठीक है, और आजकल तो और भी कैटेगरी के आगे है ना, पागल बाबू सोना वाले। ठीक है, तो वो पागल है। और एक तीसरा पागल वो होता है ना जो आईने में अपना शक्ल देख ले, देख करके अपना ठीक किया जा रहा है, आधा घंटा हो गया ठीक पे ठीक किए जा रहा है, उसके बाल ठीक ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे भी पागल हैं। ठीक है, 3 तरीके के पागल होते हैं दुनिया में, 3 बार आदमी पागल होता है। ठीक है, एक जो आईना देख लेता है वो भी पागल हो जाता है। दूसरा इसका इस्तेमाल जो सबसे बहुत अच्छा इस्तेमाल है वो होता है पेरिस्कोप। अब पेरिस्कोप क्या होता है, ठीक है, अब देखो पेरिस्कोप होता क्या है कि अगर मान लो ये है समुद्र, ठीक है, ये है ओशियन, समुद्र है, ठीक है, और इसी समुद्र के अंदर में इंडिया की एक सबमरीन है। ठीक है, इंडिया की एक सबमरीन इसी के अंदर है। ठीक ना, सबमरीन इसी के अंदर है इंडिया की। ठीक ना, और ऊपर में यहां पर एक पाकिस्तान की नाव है। ठीक है, नाव नहीं है, जहाज है बेसिकली। ठीक है, अब इंडिया की सबमरीन यहाँ पर है, इसको यहाँ पे देखना है, तो कैसे देखेगा वो क्या करेगा, एक पेरिस्कोप बनाएगा। पेरिस्कोप क्या होता है, ऐसा होता है। ठीक है, एक इस तरह का डिवाइस होता है, जेड के शेप में बोल सकते हो। ठीक है, उसमें 2 दर्पण लगे रहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि लाइट, और इसको बनाया जाता है कितने 45 डिग्री के एंगल पे बनाया जाता है। लाइट यहाँ से आती है, इस पे टकराती है, फिर इस पे टकराती है, और फिर यहाँ पे अपना वही छोटुआ बैठा हुआ है। ठीक है, अब छोटू देख लेता है इसके अंदर कि अच्छा कौन कौन है। ठीक है, तो इसको ऊपर की चीजें भी नजर आ जाती है। ठीक है, यानी अगर आप यहाँ बैठे हो, ऊपर कोई क्लासरूम है या ऊपर कोई रूम है, तो यहीं पे पेरिस्कोप लगाओ और ऐसे करके देखो, आप यहाँ देखोगे और पेरिस्कोप ऊपर रहेगा, ऊपर की सारी चीजों को लगा के दिखा देगा आपको। ऐसा ही यहाँ पे भी होता है। इसके अंदर क्या है, अब ये क्या करेगा, सीधे यहाँ से एक पेरिस्कोप निकालेगा। ठीक है, पेरिस्कोप निकालेगा, पेरिस्कोप बना करके, ठीक है, यहाँ पे पेरिस्कोप ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ पे करके, और यहीं पे अपना छोटुआ बैठा हुआ है, देख लेगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों तरफ शीशा लगा हुआ है, और ये क्या करेगा, लाइट को आते हुए देखेगा और यहाँ पे देख लेके पता लगा लेगा। तो पेरिस्कोप का इस्तेमाल में समतल दर्पणों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो और इसका इस्तेमाल कहाँ पर है, और इसका इस्तेमाल होता है टेलीस्कोप बनाने में। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होते हैं ना, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में इसके इस्तेमाल होते हैं बहुत ज्यादा। फिर कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप में इसका इस्तेमाल होता है, कैलिडोस्कोप में इसका इस्तेमाल होता है, कैलिडोस्कोप में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये सब जो है हमारे प्लेन मिरर्स के यूजेस हैं प्लेन मिरर के। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के क्या क्या उपयोग हैं, कैसे हैं, इमेज कैसे बनते हैं, ये सारा कुछ। तब तक रिवीजन करते रहिए, मिलता हूं अगले क्लास में, बाय।